ऊंचाई पे लड़ना बहुत मुश्किल है। ऑक्सीजन की कमी होती है, सर चकरा रहा होता है, स्टेमिना लो होता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी ना कभी किसी से डरे हैं ना डरेंगे, ना हारे हैं ना हारेंगे। इतने ज्यादा टफ कंडीशन होने के बाद भी हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानियों की खोपड़ी खोल दी। पाकिस्तानी सैनिक ऊंचाई पे थे, फिर भी हमारे सैनिकों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानियों को दुम दबाकर भागना पड़ा और यहीं से शुरू होता है कारगिल युद्ध। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा था। उस टाइम पे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जिसमें यह लिखा होता है कि दोनों देश आपस में मिलकर रहेंगे। लेकिन उसी टाइम पे पाकिस्तानी अपनी गद्दारी का सबूत देता है और चुपके से भारतीय सीमा के अंदर अपने जवानों को भेज देता है। लेकिन पाकिस्तानियों को यह गलतफहमी हो गई थी कि वो इंडियन सोल्जर से भिड़ सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। इंडियन सोल्जर्स ने उनको इतनी गोलियां मारी कि आधे से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी वाले तो खोखा चुन चुन कर अमीर बन गए। और इंडियन एयरफोर्स ने तो इतने मिसाइल दागे थे कि वो डर के सहम गए थे। मिसाइल दाग कर इंडियन एयरफोर्स ने उनको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। उनके अंदर कितना खौफ था उस चीज का अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो, वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। उस टाइम पे इजराइल ने इंडिया की बहुत मदद की थी। इजराइल ने इंडिया को टैंक और ड्रोन्स भी दिए थे। उस टाइम पे इजराइल ने इंडिया को ड्रोन्स दिए थे। आप समझ सकते हो इजराइल हमारा कितना अच्छा फ्रेंड है। इसीलिए इंडिया हमेशा इजराइल को छोटे भाई के तौर पर देखता है। लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजराइल के अगेंस्ट जाने में कभी नहीं हिचकते हैं। इस युद्ध के दौरान 2.5 लाख गोले, 5000 बॉम्ब और 300 से भी ज्यादा मिसाइलें दागे गए थे। ये अभी तक का सबसे बड़ा युद्ध था। किसी भी देश ने अपने दुश्मन देश का इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक नहीं किया था, आज तक नहीं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई थी कि नवाज शरीफ को हेल्प मांगने के लिए क्लिंटन के पास जाना पड़ा, लेकिन क्लिंटन के पास से भी उनको कोई मदद नहीं मिला। और उसका रीजन था सिर्फ ये, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने ठान लिया था कि आज पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना है। न्यूक्लियर बटन दबाने की पूरी तैयारी हो गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सोच लिया था कि आज इस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने अमेरिका की भी आवाज नहीं निकल रही थी। अमेरिका भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पा रहा था। जब अमेरिका से फोन आता था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ही चीज बोलते थे, पाकिस्तान को अपने आर्मी को पीछे करने बोलो, नहीं तो आज पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। वैसे हमेशा से अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता आ रहा था, लेकिन इस बार अमेरिका का जो पाला था वह हिंदुस्तान के नए रूप से पड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी से। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हालत देखते हुए अमेरिका ने अपने आर्मी के कमांडर एंथनी जेनी को पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ से मिलने के बाद अमेरिका के कमांडर ने कहा कि या तो तुम अपने आर्मी को पीछे लो, या तो हिंदुस्तान में बैठा वो शेर आज तुम्हारे देश को नक्शे से खत्म कर देगा। हालत इतनी खराब थी कि परवेज मुशर्रफ रोने लगे थे। उनकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे थे। उनको समझ में आ गया था कि उन्होंने गलत काम कर दिया है। उनको समझ में आ गया था कि ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदुस्तान है। पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी ने इतना ठोका था कि उनके अंदर ये खौफ हो गया था कि वो लोग अपने सैनिकों की डेड बॉडीज को भी वापस नहीं ले जा सके। इतना खौफ था। हमारे टोटल 527 जवान हुतात्म हो गए। हुतात्म मार्टायर्ड का हिंदी शब्द है। पाकिस्तान के टोटल 2700 से 4000 सैनिक मारे गए थे। ये आंकड़ा नवाज शरीफ ने बताया था। आपको गूगल पे सर्च करने पे ये आंकड़े अलग अलग दिखाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी ओरिजिनल आंकड़ा डिस्क्लोज नहीं किया। ये दिल मांगे मोर, ये स्लोगन आपने जरूर सुना होगा। ये स्लोगन दिया था कैप्टन विक्रम बत्रा ने। वो भी जंग के दौरान हुतात्म हो गए थे। उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ सैनिकों के बारे में जिन्होंने अपना बलिदान देके हमारे जान को बचाया, हमारे देश को बचाया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, 1/11 गोरखा राइफल्स, परमवीर चक्र। राइफलमैन संजय कुमार, 13 JAK राइफल्स, परमवीर चक्र। कैप्टन अनुज नैयर, 13 जाट रेजिमेंट, महावीर चक्र। मेजर राजेश सिंह अधिकारी,
18 ग्रेनेडियर्स महावीर चक्र, कैप्टन हनीफुद्दीन 11 राजपुताना राइफल्स वीर चक्र, मेजर मरियप्पन सारावनन 1 बिहार वीर चक्र, क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा इंडियन एयरफोर्स वीर चक्र, हवलदार चुन्नी लाल 8 JAK वीर चक्र, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सुरी 12 बिहार महावीर चक्र, इमलियाकुम आओ 2 नागा महावीर चक्र, कैप्टन ईशिंग क्लिफोर्ड नॉनग्रूम 12 JAK LI महावीर चक्र, कैप्टन नीके जकाऊ कैंगरूज 2 राजपुताना राइफल्स महावीर चक्र। हालांकि मैं सभी सुपर हीरोज का नाम तो नहीं ले सकता हूं, इसीलिए मैंने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन उन सभी को दिल से सलाम है क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बचाया। और हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे भूल सकते हैं, अगर वो ना होते तो आज हमारा देश शायद न्यूक्लियर पावर नहीं होता। आप सभी लोगों के सजेशन से मैंने नया चैनल बना दिया है जहां पे हम लोग इंडियन कल्चर, इंडियन रियल हिस्ट्री और सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे, और उस चैनल का नाम हमने रखा है शून्य। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत सारे टॉप लेवल के कंटेंट लाने वाले हैं। कंटेंट का क्वालिटी बहुत टॉप लेवल का होगा। आशा है कि आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बरसाते रहेंगे। जय हिंद, जय महाकाल।